हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक आइटम क्रिएशन और ट्रांजैक्शन रिलेटेड स्टॉक। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना और यूनिट्स क्रिएट करना सीखा था। तो चलिए हम आज आइटम्स देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। आइटम्स हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब हम सेल्स परचेज जो भी एंट्री पास करेंगे वो हमसे स्टॉक तो पूछेगा ही कि आपने क्या चीज सेल करी, क्या चीज परचेज करी। तो इसलिए आपने क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे तब आएंगे। अब ये अकाउंटिंग पे आना, आपने इन्वेंट्री इन्फो पे आना है। इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम्स क्रिएट। अब इसमें भी आप सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंगल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने देखिए दो ग्रुप बनाए थे हमने, फूड का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप एक आइटम बनाई। अब देखिए यहाँ पे अंडर अंडर में क्या आ रहा है, साइड में इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड, ये दो ग्रुप्स आ रहे हैं। प्राइमरी जो होता है वो डिफॉल्ट ग्रुप होता है, जिसको आपने कोई ग्रुप नहीं देना उसको हम प्राइमरी दे देते हैं। तो अभी तो हम ग्रुप का यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाल देंगे। यूनिट्स आपके पास सारी यूनिट्स शो हो रही हैं। लैपटॉप को आप कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए लैपटॉप किस में काउंट होता है, पीसेस में काउंट होता है या नंबर्स में काउंट होता है, तो आप यहाँ पे पीसेस की यूनिट दे सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, तो अभी हम जीएसटी नहीं सीख रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन इनेबल होगा, इस वजह से यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स आ रही है। आपने इसको कुछ भी यूज नहीं करना, आपके पास नहीं शो हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको इनेबल करना भी बताऊंगी और हम इसका यूज भी करेंगे। स्टॉक की लास्ट क्वांटिटी आपके पास है, कोई क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम सिंपल एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने बनाया फैन। फैन भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, पीसेस में। कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं, हमेशा स्क्रीन को एग्जिट और सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं शुगर। शुगर हम फूड में ले लेंगे। यूनिट्स हम क्या लें, अब हमारे पास केजी की भी यूनिट है, ग्राम की भी यूनिट है और केजी ऑफ 1000 ग्राम की भी। तो देखिए इनमें क्या डिफरेंस होगा। अगर हम केजी की यूनिट लेते हैं तो हम सिर्फ शुगर को किलोग्राम में ही खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर हम ग्राम की यूनिट देते हैं तो हम ग्राम में ही सिर्फ खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर हम ये वाली यूनिट लेते हैं तो हम इसमें सिंगल सिंगल यूनिट्स का भी यूज कर सकते हैं और दोनों कंपाउंड यूनिट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको यही वाली यूनिट देंगे, केजी ऑफ 1000 ग्राम, एंड इसको नेक्स्ट हमने ले लिया राइस। राइस को भी हम अंडर फूड ले लेंगे। यूनिट्स हमने ले लिया केजी ऑफ 1000 ग्राम एंड इसको। अब मान लीजिए मैं लेती हूँ टेबल्स। टेबल मैंने परचेज करना है तो मैंने टेबल का भी एक स्टॉक बना दिया। अब हमारे पास ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स या फूड का, कोई ग्रुप हमारे पास। टेबल किसके अंदर आएगा, आप फर्नीचर के अंदर ले सकते हैं अगर आप ग्रुप में रखना चाहते हैं उसको। तो अगर आप ग्रुप में नहीं रखना चाहते फिर तो आप प्राइमरी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ग्रुप में रखना है और आपके पास ग्रुप यहाँ पे ना हो तो आप क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस। जैसे हम लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी करते हैं, हमेशा याद रखिए हर एक चीज को क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करते हैं और हर चीज को डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी प्रेस करते हैं। सी से क्रिएट करते हैं और डी से डिलीट करते हैं और साथ में ऑल्ट भी प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक आइटम फर्नीचर अंडर प्राइमरी, देन इसको देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रुप बन गया फर्नीचर का। यूनिट्स हम पीसेस ले लेंगे। अगर यहाँ पे आपको यूनिट भी क्रिएट करनी होगी, नंबर्स की यूनिट क्रिएट करनी होगी, ऑल्ट सी से। मान लीजिए मेरे को नंबर्स की करनी है, सिंबल मैंने नॉर्म्स ले लिया, फॉर्मल नेम में मैं नंबर्स ले लेती हूँ और यहाँ पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरी यूनिट्स आ गई नंबर्स। तो मैंने कर लिया, जो भी यूनिट मुझे चाहिए, जो भी ग्रुप मुझे चाहिए आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था आइटम क्रिएशन, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब करते हैं, मान लीजिए हमने परचेज करना है। देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स में कैसे वाउचर्स ओपन होते हैं। ये जो वाउचर है ये हमारा स्टॉक जनरल वाउचर है, इसका यूज करना मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी हम सिंपल परचेज और सेल की एंट्री करेंगे। अगर आपने यहाँ पे आके F9 प्रेस किया तो भी सेम वैसे ही वाउचर ओपन होगा। अगर आपने यहाँ पे आके F9 प्रेस किया तो भी सेम ऐसे ही ओपन होगा।
तो परचेज वाउचर आपको दोनों में सेम मिलेगा, बस आपको शॉर्टकट कीज पता होगी तो आप शॉर्टकट की से प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको साइड से देख के क्लिक करना है तो आप साइड से देख के क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे परचेज की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर दे दिया, किसी भी पार्टी को भी परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें परचेज अलग दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है, क्वांटिटी शो हो रही है, रेट शो हो रहा है और अमाउंट शो हो रहा है। मान लीजिए कि आपने इन्वेंट्री भी क्रिएट कर ली, स्टॉक भी बना लिया, यूनिट भी बना लिया और आप परचेज वाउचर पे आए तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम शो नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस है ऑल्ट आई से, क्योंकि आई के नीचे सिंगल लाइन है तो ऑल्ट के साथ प्रेस होगा, ऑल्ट आई प्रेस। तो देखिए यहाँ पे आइटम शो नहीं कर रहा, दोबारा से ऑल्ट आई प्रेस करोगे तो ये इनवॉइस शो कर रहा है। तो ऑल्ट आई से आइटम इनवॉइस भी और अकाउंटिंग इनवॉइस भी, ये दोनों चीजें हो जाती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है जैसे नेम ऑफ आइटम, इनवॉइस नंबर दिया, कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश ले लेंगे, परचेज लेजर में परचेज ले लेंगे, नेम ऑफ आइटम, ये सारी आइटम्स हमने क्रिएट की हुई हैं। फैन लिया मैंने, क्वांटिटी दे देंगे आप, मान लीजिए 1500 एक फैन का रेट है, ये देखिए टोटल अमाउंट 15,000 आ गया। नेक्स्ट आइटम लेनी है लैपटॉप, 10 लैपटॉप्स आपने परचेज किए 25,000 ईच, तो ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आपने लिया टेबल 2500 ईच, ये ले लिया आपने। नेक्स्ट लिया आपने शुगर, अब देखिए शुगर को अगर मैं लेती हूँ 5 kg, मैं 5 आके एंटर करती हूँ तो 5 के बाद केजी उसने अपने आप पिक किया, क्योंकि हमने यूनिट दे रखी है और हमने प्राइमरी यूनिट तो केजी दी है, केजी ऑफ 1000 को कंपाउंड किया ग्राम से, तो हमने इसमें जो इसने डिफॉल्ट पिक किया केजी का किया। अब मैं बोलती हूँ कि 1 kg जो है वो 60 रुपीज की है, 1 kg जो है वो 60 रुपीज की है, तो टोटल 300 रुपीज आ गया। अब हम राइस के केस में देखते हैं, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने 5500 ग्राम परचेज किया, इट मीन्स कि मैंने 5 kg 500 ग्राम परचेज किया राइस, तो आप कैसे लेंगे, आप 5500 पाके अगर आप एंटर करते हैं 5500 यहाँ पे लिख के अगर आप एंटर करते हैं और 1 kg जो राइस है वो 50 रुपीज के हैं, तो देखिए कितना अमाउंट बन रहा है 2,75,000। राइस कितने हैं 5 kg 500 ग्राम, सिर्फ इतने से राइस आपको 2,75,000 के मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे कि जब भी हम दोनों यूनिट का यूज कर रहे होंगे, ये क्या कर रहा है 5500 kg पिक कर रहा है, 5500 kg बना रहा है, ये ग्राम को इसने दिखाया ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब भी सेकंड यूनिट में आप परचेज कर रहे होंगे या सेल कर रहे होंगे तो सेकंड यूनिट का सिंबल आगे लगाना जरूरी है। 5500 ग्राम, ग्राम दिया था मैंने सेकंड यूनिट। अब देखिए एंटर प्रेस करेंगे तो 5 के बाद ऐसे हाइफन भी आ रहा है और यहाँ पे 50 kg को इसने कन्वर्ट करके 275 अमाउंट दिखाया। अब ये सही दिखा रहा है, या तो आप देखिए सेकंड यूनिट का सिंबल लगा दीजिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5.55 लिख सकते हैं, ऐसे करके आपको शो हो जाएगा। मैंने 550 ग्राम लिख दिया, नहीं तो आप यहाँ पे 5.5 लिखते, ऐसे शो हो जाता 5.5 करके, या तो आप पॉइंट्स में लिखिए अदरवाइज आप सेकंड यूनिट का सिंबल लगाएंगे। अगर मान लीजिए अब हमें यहाँ पे एक और आइटम चाहिए नमकीन, मैंने वो आइटम क्रिएट करना मैं भूल गई, तो हम क्या करेंगे ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। फूड में ले सकते हैं, लेंगे या नॉर्म्स भी ले सकते हैं, पैकेट वाइज ले सकते हैं। एक पैकेट मान लीजिए 20 रुपीज का है तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जितनी भी आपको यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करनी है ऑल्ट सी करके आप इसको सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, देन इसको देंगे। देखिए ये हमारा, अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम स्टॉक समरी चेक करते हैं, जो भी हमने परचेज किया हमें स्टॉक में दिखना तो चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे स्टॉक समरी पे आएंगे। ये देखिए जो मैंने ग्रुप बनाया है ये सारा ग्रुप वाइज शो हो रहा है, अगर हम ग्रुप का यूज ना कर रहे होते तो जितनी भी सारी आइटम्स थी ना सारी यहीं पे शो हो जाती और हम उसको अलग अलग डिफाइन भी नहीं कर पाते। तो अभी हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हमारा इतने का है, फूड इतने का है, फर्नीचर इतने का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करेंगे ये शो हो रहा है, फूड का शो हो रहा है, फर्नीचर का शो हो रहा है। तो ऐसे हमें स्टॉक जो है वो अलग अलग करके शो हो जाता है।
अब अगर हम ये स्टॉक को सेल करते हैं तो सेल करने के बाद स्टॉक अपने आप यहाँ से माइनस हो जाता है। कैसे माइनस होगा, चलिए एक सेल की एंट्री करके देख लेते हैं। सेल हम किसको करते हैं, मान लीजिए मैंने वंश कंपनी को सेल कर दिया। सेल्स लेजर में सेल्स लेंगे, ये आइटम्स आ रही है, देखिए कितना स्टॉक हमारे पास कितना कितना पड़ा है, ये साइड में आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप सेल भी उतना ही करेंगे, अदरवाइज आपको नेगेटिव शो हो जाएगा कि स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है। तो आप क्या कर देंगे, मान लीजिए मैंने 5 फैन सेल किए 1600 रुपीज के। ऐसे ही मैंने लैपटॉप सेल किए 5 26,000। मान लीजिए हमने और क्या सेल किया, नमकीन सेल किया 25 रुपीज का ईच। ऐसे ही हमने टेबल सेल कर दिए 5 1800 रुपीज के। ऐसे आप सेल कर सकते हैं जितना भी स्टॉक है आपका। और इसको अब हम स्टॉक समरी में कि ये हमारा डिडक्ट हुआ है स्टॉक की नहीं हुआ। तो आप देख रहे होंगे डिटेल के लिए हम ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करेंगे, देखिए फैन और लैपटॉप हमारे 5 रह गए। फूड हमारा हमने यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड आ रहा है 10 हमारे पास थी नमकीन, हमने 5 जो है वो सेल कर दी। इनवर्ड आउटवर्ड आपको मंथली शो करेगा, एंटर करके आप देख सकते हैं। राइस आपको शो करेगा, राइस तो हमने किए ही नहीं है आउटवर्ड। तो ये हमारे पास स्टॉक अपने आप डिडक्ट होके शो हो जाता है अगर आप सेल्स की एंट्री पास करते हैं। तो आज आप इतना कीजिए, इन्वेंट्री में ये सारी चीज़ें सीखिए कि आप कैसे स्टॉक को परचेज करते हैं, स्टॉक चेक करते हैं, सेल करते हैं तो स्टॉक डिडक्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें क्रिएट कैसे करते हैं, इतना करके देखिए। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।